धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज प्रातः 9 बजे मजलिस का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। पूज्य हजूर पिताजी के मजलिस में पधारने से पहले भजन मंडली वाले भाइयों ने अपने साजों की आकर्षक धुनों से सारे वातावरण को मनमोहक बना रखा था। साध संगत अपने प्यारे सतगुरु जी के दीदार करने के लिए पूरी उत्सुकता से पंडाल में बैठी इंतजार कर रही थी। इसी दौरान शहंशाह वालिदो जहान हजूर पिताजी अपनी प्यारी साध संगत के हृदय की तीव्र उमंग को पूरा करने के लिए शाही गुफा से आकर पंडाल में सुसज्जित स्टेज पर विराजमान हो गए। समस्त साध संगत को अपने पवित्र कर कमलों से आशीर्वाद दिया। इसके बाद शब्द बोलने वाले सेवादारों ने 4 शब्द बोले। साध संगत अपने प्यारे सच्चे मालिक सोने सतगुरु जी के दर्शन करती हुई प्रेम विभोर चकोर की भांति अपने शहंशाह लाखों चांदों से भी कहीं अधिक शीतल प्रकाशवान पवित्र नूरी स्वरूप को निहार रही थी। इसके बाद शहंशाह हजूर पिताजी मजलिस समाप्त करके स्टेज से उठकर संगत को आशीर्वाद देते हुए गुफा में चले गए। आज पूज्य परम पिताजी का सम्मान योग्य परिवार भी शहंशाह जी के मिलने के लिए गुफा में आया हुआ था। हजूर पिताजी ने सत्कार योग्य परिवार के लिए अपने पवित्र मुखारबिन से इतने सत्कार भरपूर शब्द प्रयोग किए जिससे समस्त साध संगत का सिर झुक गया। शहंशाह जी ने शादियां भी की। बहन सुमनजीत कौर तथा बलबीर सिंह को पूज्य हजूर पिताजी ने अपने पवित्र कर कमलों द्वारा सगुनों के रूसूट भी प्रदान किए। दोनों परिवार खुशी से अपने शहंशाह जी के गुणगान कर रहे थे। साध संगत को अंदर गुफा में मिलने के बाद हजूर पिताजी अपनी कार में बैठकर शाह मस्ताना जी धाम से परमपिता शाह सतनाम जी धाम आ गए। यहाँ पर सभी साधुओं और साध संगत को दर्शन देते हुए सभी को कुशलता पूछी। बाद में गुफा में चले गए। शाम की मजलिस का कार्यक्रम ठीक 4 बजे प्रारंभ हो गया। भजन वाणी होने लगी। साध संगत अपने प्यारे प्रीतम जी के दर्शनों की इंतजार कर रही थी। कुछ समय उपरांत पूज्य हजूर पिताजी गुफा से अपनी मस्त चाल चलते हुए आकर स्टेज पर विराजमान हो गए। सभी साध संगत को अपने पवित्र कर कमलों से आशीर्वाद दिया। भजन वाणी फिर से चलने लगी। समस्त साध संगत अपने प्यारे सतगुरु वालिदो जहान खुदा जी के दर्शनों का आनंद ले रही थी। इसके बाद शहंशाह जी ने कुछ नए जीवों को समझाने के लिए कुछ वचन फरमाए। हे इंसान, तू किस लिए यहाँ पर आया और क्या कर रहा है? जो कार्य तू कर रहा है उसमें तू इंसान कहलाने का हकदार नहीं है, क्योंकि इंसानियत के कारनामे इंसान दिनों दिन भूलता जा रहा है। राक्षसीपन, शैतानियत इंसानियत को निगलती जा रही है। इंसान का शरीर जरूर है पर इसमें कर्म शैतानों से भी बदतर कर रहा है। हे इंसान, तेरे करने वाले जो काम हैं वो तूने भुला दिए हैं। तेरा जो कर्तव्य था उसे तू भूल गया। हमारे धर्मों में सभी रूहानी संतों ने उस फर्ज के बारे में बताया कि इंसान का इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है, इंसान का इस दुनिया में आने का क्या कर्तव्य है। सभी धर्मों में आता है। हिंदू महापुरुष फरमाते हैं, इंसान का इस दुनिया में आने का पहला कर्तव्य प्रभु की प्राप्ति है। दूसरा कर्तव्य है कि यह कर्मयोगी है, अच्छे कर्म करता हुआ मेहनत की कमाई करके जिंदगी का गुजारा करे। मुसलमान रूहानी फकीर कहते हैं, बंदे का पहला फर्ज खुदा की इबादत करना है और दूसरा फर्ज नेक कर्म करना है। हक हलाल की कमाई करके जिंदगी का गुजर बसर करना है।
सिख धर्म में आता है, इंसान का पहला काम वाहे गुरु को याद करना है और दूसरा काम अच्छे कर्म करना है। 10 नहुआदी किरत कमाई करना, उसमें से भी 10वां दसोंद निकालना। अंग्रेज रूहानी सेंट लिखते हैं कि बंदे का पहला काम गॉड्स प्रेयर करना है और जीवन यापन करने के लिए हार्ड वर्क जरूरी है, चाहे वो बॉडी या माइंड से संबंधित है। मेहनत करके ही खाना। अभी आपने 4 धर्मों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रूहानी महापुरुषों की बात सुनी। चारों धर्मों की भाषा अलग अलग है, लेकिन चारों का अर्थ निकाले तो एक ही बनता है कि पहला काम आपका मालिक को याद करना है, दूसरा काम अच्छे नेक कर्म करना है, हक हलाल मेहनत की कमाई, हार्ड वर्क, 10 की किरत कमाई। यह तो हमारे धर्मों ने बताया, ये हमारे रूहानी महापुरुषों ने बताया हमें क्या करना चाहिए और इंसान करता क्या है। सुनते बहुत हैं पर संतों की बात मानता कोई कोई है, यह सच्चाई है। सुनकर सिर हिला देना, श्रद्धा से कह देना यह बिल्कुल सच है। बड़ा आसान होता है, पर सुनकर मानना उसी में आनंद, खुशियाँ, लज्जत छुपी होती हैं। लेकिन आज का इंसान सुनता भी ध्यान से है और ध्यान से ही दूसरे कान से निकाल भी देता है। इतना ध्यान रखता है कि कुछ अंदर न रह जाए, सारा बाहर निकल जाए। उसका फिर फायदा कैसे हो, कैसे खुशियाँ मिले। महापुरुषों ने कहा आपका पहला कर्तव्य प्रभु परमात्मा को याद करना है, लेकिन यहाँ तो लोग कहते हैं पहला कार्य अपनी स्वार्थ सिद्धि है, किसी का कुछ बिगाड़ना हो, कोई मरता हो कोई जीता हो, इससे कोई मतलब नहीं। आज का इंसान इतना खुदगर्ज हो गया है, इस खुदगर्जी में धर्म का तो केवल नकाब रह गया है, बाकी सब कुछ अधर्म का हो गया है। और नकाब पहनना कोई बड़ी बात नहीं होती। यकीन मानिए आप कोई भी नकाब पहन सकते हो, पर जो आपके कर्म हैं उनसे पता लगता है कि आप धर्मों को मानते हो या बदनाम करते हो। धर्मों को बदनाम लोग अधिक कर रहे हैं, मानने वाले कहीं नहीं हैं। कौन सा धर्म कहता है कि बेईमानी करो, ठगी मारो, रिश्वत लो, भ्रष्टाचार फैलाओ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन धर्मों की तो हम गारंटी लेते हैं कि इनमें से कोई धर्म ऐसा शिक्षा नहीं देता कि लाख की ठगी मारो और 1000 मालिक को चढ़ा दो। तो भाई हमने लोगों को रिश्वत लेते देख रखा है। पूछा कि उसका आपका धर्म कौन सा है, तो इन्हीं 4 धर्मों में से कहते हैं कि फला धर्म से संबंधित हूँ, मेरा फला धर्म है। अरे नाम लेता है धर्मों का और काम सभी अधर्म के करता है। ये तो धर्मों को मानना नहीं, यह तो धर्मों का नकाब ओढ़कर धर्मों को बदनाम करना है। इसलिए लोग धर्मों से डरने लगे हैं, क्योंकि धर्म का रास्ता बताने वाला ही खुद गुमराह है, किसी को क्या मार्ग पर चलाएगा। अरे हमारे धर्म कहते हैं वो ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड दाता है, पर आज के इंसान ने उसे मंगता बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कहाँ लिखा है कि परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह राम को पैसा चाहिए। भगवान का कौन सा बैंक खुला है जिसमें नोट जमा करवाओ? क्या कहीं ऐसा है? नहीं। कुछ लोग दे देते हैं, कुछ लोग लेकर खा जाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।